नमस्कार सभी को। अभी हम हैं आर के मिशन हॉस्पिटल गंगा के बाहर और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 31 मार्च 2020 को जब ट्रिम्स हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल में टर्न अप किया था, तभी वहाँ के जितने भी डायलिसिस पेशेंट और बाकी जो पेशेंट हैं यहीं उन्हें शिफ्ट किया गया था। और मैं बताना चाहूँगी तभी से अप्रैल महीने पूरा यहाँ पर उनका डायलिसिस चला। तो काफ़ी दिनों से हमारे जो ऑफिशियल पेज है, साथ ही साथ हमें फ़ोन कॉल भी आया कि जो जितने भी ट्रिम्स के जो डायलिसिस पेशेंट थे, करीबन 34 या 35 पेशेंट यहाँ पे शिफ्ट किया, तो उन्हें वीक में 3 टाइम्स के बजाय 2 टाइम्स ही डायलिसिस दिया जा रहा है। तो वो खुद ही चिंता जता रहे थे और हमारे साथ शेयर किए थे कि अगर हम कुछ यहाँ से पता लगा पाए, क्योंकि डॉक्टर्स जितने भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स के पास में जाने से उनका यही कहना है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरी है वही डायलिसिस उनको ही 3 टाइम्स दिया जाता है डायलिसिस, या फिर 2 टाइम्स। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जाएंगे और यहाँ के जो इंचार्ज है डायलिसिस के, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कोई पेशेंट मिला अंदर जो टीम से आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जैसे थोड़ी देर पहले आप सबको बताया था कि जितने भी पेशेंट डायलिसिस पेशेंट हैं नाहरलगुन टीम से यहाँ शिफ्ट आर के मिशन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। तो अभी हमारे साथ एक पेशेंट के ही गार्जियन है, तो उनसे सीधे जानते हैं कि उन लोग यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में क्या क्या इशू उनको फेस करना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पे कब शिफ्ट किया गया है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया ना, तो कब शिफ्ट किया गया है और डायलिसिस कितनी बार हो चुका है वो बताइए। और एक्चुअली मैडम हम लोग को जो है कि मार्च 31 को शिफ्ट किया गया था ट्रिम्स से। तो हम लोगों का ट्रिम्स में चलता था थ्री टाइम चलता था वीक में, तो 3 टाइम चलता था। तो हम लोग का जो मेरा भाई है, मेरा भाई को दोनों किडनी फैला रहा है, तो उसको हम लोग को हफ्ता में 2 बार ले रहा है अभी। तो 2 बार ले रहे हैं, सिर्फ हम नहीं है, हम लोग का ये नाहरलगुन ट्रिम से 34 पेशेंट आते हैं। 34 पेशेंट आता है। 34 पेशेंट का हम लोग का जो होती है कि सबका दिन में 3 बार होता था, लेकिन अभी आर के में आने के बाद दिन में 2 बार हो रहा है। उसी कारण हम लोग का जो पेशेंट होता है उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस फूल रहा है, और शकल तो आप देख सकते हैं पेशेंट का शकल फूल रहा है, पाँव हाथ पर पूरा फूल रहा है। तो जब डॉक्टर लोग डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि डाइट मेंटेन करो, डाइट से भी शायद होता होगा, लेकिन टेक्नीशियन लोग बोलते हैं कि एक डायलिजर को 7-8 टाइम्स यूज़ करता है। और हम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं है कि अगर हम लोग कहीं से लेगा बोलने से भी हम लोग नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन के द्वारा। लॉकडाउन का वजह से हम लोग एक भी नहीं ले पाता है, और हम लोग किसी से भी नहीं। और सुनने में आया कि नाम तो हम उसका मेंशन नहीं करेगा, एक पेशेंट ने बताया था कि नाहरलगुन से जो आता है, ट्रिम से जो आता है एक पेशेंट, उसका वीक में 3 टाइम्स होता है। उसको एक डॉक्टर साहब से वो रिकमेंड करके 3 टाइम्स कराया है। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं कि हम लोग का पेशेंट भी प्रॉब्लम में है, ऐसे कर दीजिए बोलने से नहीं होगा बोल रहे हैं। करना चाहोगे जो पेशेंट्स आप जो लॉकडाउन की वजह से जब आप लोग को नाहरलगुन से यहाँ शिफ्ट करने के बाद जो जितना 34 पेशेंट आप कह रहे हैं, तो वहीं में से एक पेशेंट को मतलब रिकमेंड के मुताबिक उन्हें वीक में 3 बार दिया जा रहा है डायलिसिस। जी हाँ, सुनने में तो ऐसा है, क्योंकि कल शाम को जब मेरे एक दोस्त ने बताया उसका भी एक पेशेंट है या डायलिसिस पेशेंट है, तो वो कल इमरजेंसी में लेके आया था। तो इमरजेंसी में लेके आया तो उसने देखा कि एक पेशेंट लेटा हुआ है बिस्तर पे, तो उसको हफ्ता में 2 बार देख चुके ऑलरेडी। तो उसने पूछा कि अरे सर जी, आपका तो 2 टाइम था, आप कैसे 3 टाइम्स? नहीं, हम सर को रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा 3 टाइम्स कर दिया है बोल रहा है। तो सबको बाकी को 3 टाइम्स कर रहा है, तो हम लोगों को 2 बार क्यों? सवाल ये है ना सर। तो और एक सवाल ये भी रहेगा, जो कंसल्ट कर रहे थे आप लोग नाहरलगुन में जिन डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए, या फिर आप लोग ने कहा कि आप लोग को वीकली 2 टाइम्स ही डायलिसिस किया जा रहा है, तो कुछ इशू होगा कि नहीं, ऐसा कुछ आप लोग ने इंक्वायरी किया वो डॉक्टर कंसल्ट डॉक्टर जिसको आप लोग दिखा रहे हो? जी नहीं, एक्चुअली मैडम वो डॉक्टर सर को हम लोग जब मिलने जाते हैं तो वो मीटिंग में कुछ बैठा होता है, बिजी होते हैं, तो उससे बात हम लोग करने का चांस नहीं मिलता हम लोग को, और काम में बिजी होता होगा। लेकिन हम लोगों को तो मैडम वही है कि अगर सबको 3 टाइम्स करा तो हम लोग को भी 3 टाइम्स कर दीजिए। अगर 3 टाइम्स नहीं हो पाता है बोलने से भी डायलिजर अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से अपील करना चाहता हूँ, डायलिजर मांगा दीजिए। अगर हम लोग खरीदने का होने से भी हम लोग खरीद लेगा, अगर गवर्नमेंट का तरफ से अगर इशू कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर खरीदने का हम लोग खरीद लेगा। सिर्फ पेशेंट को हम लोग सही सलामत चाहते हैं ना, क्योंकि जिसे आप कह रहे हो कि जो नाहरलगुन से जितना भी डायलिसिस पेशेंट यहाँ गया था उन्हें वीकली 2 टाइम्स ही दिया जा रहा है। तो मैं इतना जानना चाहूँ, अगर आपको कुछ पता है कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी जो आर के मिशन हॉस्पिटल में डायलिसिस पेशेंट है, तो उन्हें भी 2 टाइम ही दिया जा रहा है या उन्हें 3 टाइम दिया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको खबर है कुछ ऐसा? जी नहीं मैडम, उसका तो हम खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ में जो है कि आर के में पेशेंट कोई एडमिट वाला भी है, तो कोई तो सीरियस हो जाता है, उसको तो कितना करो पता नहीं अंदर के बात। लेकिन हम लोगों का जितना तक मेरा नॉलेज में आ रहा है, सब हम लोग को 2 टाइम्स दे रहा है। बाकी को तो यहाँ का जो पेशेंट है उसको 3 टाइम्स कर रहा है, वो पता नहीं है। तो बस आपका यही इशू है, आप यही अपील कर रहे हैं, और यह आपका यही इशू है कि जो
वहाँ से जितने भी लोग यहाँ आए हैं पेशेंट डायलिसिस पेशेंट उन्हें 2 टाइम्स ही दिया जाना है, 2 टाइम्स ही डायलिसिस किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ 3 टाइम्स ना। तो ये चीज़ को आप लोगों ने डॉक्टर को कहा है ना, यहाँ के डॉक्टर को आप लोगों ने? एक्चुअली हम लोग ने सिस्टर को हम लोग बोला था, सिस्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है तो बोला, तो सिस्टर ने बोला था कि नहीं भाई देखो हम लोग आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं लेकिन हम लोग अपना पेशेंट को भी देखना पड़ता है। तो जब हमसे वही आया है उसने ये कहा है कि हम लोग का पेशेंट भी है और आप लोग का पेशेंट भी है, उसको टाइम को मिलाना पड़ता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, टाइम नहीं हो पाता, ये बोला था उन्होंने। तो आप बता पाएगा कि जो डायलिसिस होता है जो वीकली जो भी 2 टाइम्स होता है, तो जब शुरू होता है तो सुबह के कितने बजे से होता है और कितने रात के कितने बजे तक होता है, मतलब टाइमिंग कितना कैसा रखा गया है यहाँ पे? एक्चुअली मैडम हम लोग को जो है कि 7 बजे बुलाते हैं, हम लोग 7 बजे, हाँ जी हाँ 7 बजे आते हैं। 7 बजे आने के बाद में हम लोग का यहाँ में आने के फीडिंग वीडिंग सब कुछ करके 3 आवर्स का टाइम होता है। तो सबका तो कितने कितने दिया हुआ, इसमें ड्यूरेशन मैडम जो है कि आपका एक सुबह होता है एक आफ्टरनून का होता है। हम लोग का मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट वाला हो तो पता नहीं है। हम लोग का मॉर्निंग शिफ्ट अभी हम लोग खत्म हो गया, हम लोग जा रहे हैं। आफ्टरनून शिफ्ट वाला अभी नालगन से अभी आया हुआ है, आप अंदर में देख सकते हैं 4-5 आदमी लेटा हुआ है बिस्तर पे। अगर आप उन लोगों को भी पूछेगा तो वही आपको जवाब मिलेगा कि प्रॉब्लम होता है बहुत। हम ये नहीं बोल रहे, हम ब्लेम नहीं कर रहे कि अस्पताल हम लोग को अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा, हम ये नहीं बोल रहे। हम लोग को तो अच्छे से देख रहा है, लेकिन बस वही है कि अगर जो हम सुनने में आए 3 टाइम्स में जो हो रहा है 3 टाइम्स में बाकी को कर रहा है, हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 3 टाइम्स नहीं कर रहा है। डॉक्टर का रिकमेंडेशन बोला है बोलने से, ऐसे बोलने से तो गरीब और अमीर का दायरे बीच आ जाता है, दीवार आ जाता है। अमीर का बात सुनेगा, गरीब का बात नहीं सुनेगा, ऐसे बोलने से तो अच्छा नहीं है ये। क्योंकि मैडम देखिए हम लोग का भाई अभी देखो उधर भी आप देख सकते हैं कैसे बैठा हुआ है वो अभी, वो आप उसका शकल पूरा फूला हुआ है और सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। अचानक से रात को हम लोग नालगन में बैठते हैं, नालगन में रात को कुछ इमरजेंसी हो जाएगा, नालगन का जो ट्रेनिंग्स में अलाउ नहीं आने का, तो यहाँ में फिर हम लोग अलाउ नहीं करेगा, तो पेशेंट मर जाएगा तो कौन रिस्क लेगा? हम लोग तो वहाँ से इमरजेंसी में लेके आएगा, या में बोलेगा नहीं अभी नहीं हो पाएगा, आप लोग का टाइम है बोलेगा। तो अचानक से हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो रिस्क कौन लेगा? वही है मैडम ना, क्योंकि हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अभी जब से मार्च से हम लोग लिया है तब से लेके मेरा पेशेंट का सिर्फ नहीं और बहुत पेशेंट का बहुत प्रॉब्लम निकला हुआ है। आप भरोसा नहीं है तो अंदर में पूछ सकते हैं, जितना पेशेंट को अटेंडेंट को पूछ सकते हैं, वही है मैडम जी। अभी हमारे साथ डॉक्टर तालर मोहतो जी हैं, जो ये आरके मिशन के जो डायलिसिस यूनिट है उनका इंचार्ज है, साथ ही साथ सीनियर स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो उनसे सीधा जानते हैं जो इशू हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था डायलिसिस पेशेंट के जो गार्जियन है, तो कितना हद तक वो बात सही है। सर अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने यहाँ के जो डायलिसिस पेशेंट जो ट्रिम्स से यहाँ पे शिफ्ट किया गया है उनका ये कहना था, और काफ़ी सारे लोग ने हमें हमारे ऑफिशियल पेज में मैसेज किया था कि रिगार्डिंग जो यहाँ पे डायलिसिस देते हैं तो उन्हें सप्ताह में सिर्फ 2 टाइम दिया जा रहा है डायलिसिस, जबकि 3 टाइम देना चाहिए। तो कितना हद तक ये बात सही है सर? ये तो हमको लगता है ये तो फिलहाल सही नहीं है। हम लोग जितना करता है यूजुअली 3 टाइम करता है, लेकिन पेशेंट का ये सिम्टम्स को ओवरलोड को देख के हम लोग कभी कभी पेशेंट 2 बार करते हैं, कभी कभी यूजुअली हम लोग 3 बार करते हैं, लेकिन पेशेंट का अकॉर्डिंग टू पेशेंट का सिम्टम करते हैं। कोई पेशेंट तो ऐसे होता है कि 2 बार को भी नहीं करके हफ्ता में 1 बार होता है, पोर्ट नहीं जाता, वो पेशेंट लोग अपना मर्जी से कभी कभी आ जाता है। अदरवाइज तो हम लोग का इतना ओवरलोड है कि वी हैव ओनली 7 मशीन, तो इसका बाद हम लोग हफ्ता में दिन को 3 बार हमेशा डेली करता है, 15-16 पेशेंट हमेशा करता है। ये एलिगेशन तो हम लगता है ये सही नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने जिनको बात किया था, साथ ही साथ जो हमें मैसेजेस आया है सर, उस मैसेज में ऐसा टाइप का भी लिखा था कि अभी क्योंकि 31 मार्च 2020 से अभी मई पहुंच चुका है, तो ये 1 महीने अप्रैल में जो यहाँ पे 2 टाइम जो डायलिसिस देने के बाद उनका जो पेशेंट है उसका ब्रीथिंग इशू भी निकल गया है, बदन फूलना स्टार्ट हो गया। तो आपको क्या, आप जो एलिगेशन आप कह रहे हैं कि वो गलत है, तो ये जो पेशेंट का जो गार्जियन कह रहे हैं वो आपको सही में लगता है जो आ रहा है वो सही गलत है सर? नहीं, हर पेशेंट को तो डायलिसिस करके वो पैर फूलेगा, हाथ फूलेगा, सांस लेने दिक्कत होगा, उसका वही सिर्फ डायलिसिस का जो क्रोनिक के किडनी फेलियर, किसी को कार्डियक एसोसिएशन हो जाता है, और कोई ऐसे होता है कि घर जाके उसको फ्लूइड अच्छा से रेस्ट्रिक्शन नहीं करके ज़्यादा ही फ्लूइड लेने का बाद भी ओवरफ्लो होता है। क्योंकि हम लोग जितना डायलिसिस करता है कि एक ड्राई वेट मेंटेन करता है कि हमेशा जब डायलिसिस करता है तो पेशेंट को नेक्स्ट डायलिसिस में हम लोग खत्म होने के बाद उसको नाप के चला जाता है कि कितना हुआ था, और नेक्स्ट में जितना गेन है उसको हम लोग देख के हम लोग इतना रिमूव करते हैं। लेकिन जो पेशेंट लोग ऐसे है कि अपना डाइटरी मेंटेन नहीं करके जाके ओवर फ्लूइड ले जाने से वो अपना समय से पहले भी, क्योंकि किडनी का करा हुआ यूरिन आउटपुट नहीं होता, तो एनी टाइम वो रिटेंशन होकर पैर फूलने का चांस, सांस लेने का दिक्कत हो सकता है।
सर ये बात तो हमको भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं आर.के. मिशन हॉस्पिटल ओवरलोडेड हो गया, क्योंकि वहाँ के जितने भी पेशेंट हैं यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो सर टोटल कितना वहाँ के जो डायलिसिस पेशेंट यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, और आपको कुछ परेशानी हो रही है, मतलब कमी कुछ रह रहा है, शॉर्टेज ऑफ, मतलब जैसे अभी मशीन को लेकर हो गया या टेक्नीशियन, ऐसा कुछ आप लोग कमी फेस कर रहे हो सर, उसको बताएं। नहीं, हम लोग का ये डायलिसिस में ऐसे है कि डायलिसिस जितना मशीन होने से उसको सीधा नहीं लगा सकते, हम लोग आरओ प्लान बनाना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहा है, आरओ प्लान बनाना पड़ता है। वो मशीन के लिए ऑलरेडी पहले से फिक्स करना पड़ता है। लेकिन हम लोग का ट्रिम से हम लोग 3 मशीन लाए हैं, क्योंकि पहले हम लोग का 2 मशीन खराब हो गया, तो उससे 3 मशीन, 2 पॉजिटिव पेशेंट, पॉजिटिव के लिए 2 मशीन, नेगेटिव के लिए 5 मशीन, हम लोग सफिशेंटली जितना हो सकेगा। और एक्स्ट्रा जब भी रात को भी हम लोग कभी कभी ये कॉर्निक डायलिसिस नहीं होता है सर, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट से रिफर करता है, इमरजेंसी पेशेंट हो जाता है, किसी की किडनी फेलर, एक्यूट किडनी फेलर, उसको भी हम लोग करना पड़ता है। लेकिन जितना हम लोग सकेगा हम लोग डायलिसिस को अच्छे से कर। तो ओवरलोड तो पहले से तो ओवरलोड तो है, फिर भी हम लोग जितना होने से पेशेंट के लिए हम लोग तो रात को 8-9 बजे भी तक भी डायलिसिस करना पड़ता है ना। ये पेशेंट पार्टी को भी समझना पड़ना है, क्योंकि आर.के. मिशन इतना ओवरलोड, डायलिसिस पेशेंट इतना ओवरलोड है। हम लोग के पास अभी 38 पेशेंट हैं। 38 पेशेंट को हफ्ता में 3 बार करने से तो आप सोचना पड़े, दिन को एक डायलिसिस करने के लिए 4 घंटा लगते हैं। दिन को हम 3 सेशन करते हैं, तो आप 4 इंटू 3 कितना था, 12 घंटा हम लोग डायलिसिस में बिजी है। बीच में हम लोग को गैप प्रेमिंग करना पड़ता है, बीच में गैप करना पड़ता है। तो सब स्टाफ लोग तो बिजी ही रहता है इसमें। और इसका अलावा बीच में जब भी एक्यूट केस आ जाता है कि कोई किडनी फेलर होता है, उसको भी हम लोग जैसे और डायरिया होकर किडनी फेलर हो जाता है, कुछ होकर किडनी फेलर हो, तब हम लोग सेप्सिस में होकर किडनी फेलर, उसको भी हम लोग इमरजेंसी में डायलिसिस लेना पड़ता है। वो रात को भी ले लेते हैं हम। सर जैसे आपने जितना भी एलिगेशन लगाया है, जिन एलिगेशन मीन्स लाइक उनका एलिगेशन भी नहीं है, वो नहीं जानते हैं कहीं ना कहीं, तो जो भी बात उन्होंने कहा है, तो आप एज ए इंचार्ज ऑफ डायलिसिस यूनिट आप उसे डिनाई कर रहे हो ना सर? अगर मीडिया से जाने से पहले मैं सोचता हूँ पेशेंट भर्ती डॉक्टर को सीधा कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया का जो बात उनका बताना और डॉक्टर को जो कंसल्ट, हमको तो अभी तक एक से भी एक पेशेंट अभी तक कंप्लेन आया ही नहीं मेरा तरफ से, मैं डायलिसिस ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है बोल के। कल एक पेशेंट आज का ड्यू था, वो कल पेशेंट 5 बजे आया, हम लोग 6 बजे आया, हमको फ़ोन किया, पेशेंट सांस लेने दिखा, वो तो रात 8 बजे तक पेशेंट डायलिसिस करके उन लोग बेहता है, क्योंकि हम लोग का डायलिसिस टेक्नीशियन लोग 24 आवर जैसे बिजी रहते हैं। और अगर पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, और इन्फॉर्म नहीं करके हम सोचता है कि हम लोग को आप अभी बता के हमको पता चला कि ऐसे होता है, अदरवाइज हम लोग को कुछ पता ही नहीं है ऐसे होता है। जी सर, थैंक यू सो मच।